हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो है एडजस्टेड परचेज। ठीक है, और हमें गिवन है साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान देना, हमें मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर ट्रायल बैलेंस में दो चीज़ें गिवन होती हैं। एक तो गिवन होता है बेटा हमें क्या, ओपनिंग स्टॉक, और एक क्या गिवन होगा, परचेज। क्लोजिंग स्टॉक तो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होता है यार, बात समझ में आई। क्लोजिंग स्टॉक का गिवन होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक भी लिखते हैं, परचेज भी लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते हैं। लेकिन बेटा अगर ट्रायल बैलेंस में हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड परचेज गिवन हो और क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो, क्या गिवन हो, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या करेंगे हम उस केस में, हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, ना ही ओपनिंग स्टॉक। तो गिवन ही नहीं हमें। देखो एक बारी, क्या इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे ओपनिंग स्टॉक गिवन है? अब पूरा क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, हमारे पास किसी भी एक भी पॉइंट में ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है। तो भैया हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं होता जब भी हमें क्या गिवन होता है, एडजस्टेड परचेज। यहां तक बात समझ में आई। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड परचेज गिवन है तो हमें यहां पर ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं होगा। क्या गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा। तो बेटा यहां पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एडजस्टेड परचेज लिखेंगे। बेटा क्या लिखेंगे, एडजस्टेड परचेज। ना तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ना ही क्लोजिंग स्टॉक आएगा। बात क्लियर। साथ साथ परचेज रिटर्न भी नहीं आएगा, क्योंकि ये बताओ एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग के अंदर हमें ये तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है, और तीनों चीजों का हमें यहां पर सम गिवन है, क्या, एडजस्टेड परचेज। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लिखेंगे, नेट परचेज भी नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, एडजस्टेड परचेज लिखेंगे। बेटा बात क्लियर, यहां तक कोई डाउट? और जो ये आपका एडजस्टेड, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये सिर्फ कहां पे आएगा, आपका बैलेंस शीट में आएगा। कहां पे आएगा बेटा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में अगर आपको कोई भी पॉइंट गिवन है, वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट में किसी एक जगह आएगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट में किसी एक जगह। बात क्लियर। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई पॉइंट गिवन है, वो कितनी जगह आएगा, दो जगह। बात क्लियर। और अभी इस चैप्टर के अंदर विदाउट एडजस्टमेंट में हमें सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन है, जिसका नाम क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। इससे नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे तब हमारे पास करीबन 17-18 एडजस्टमेंट्स आएंगी। क्या आएंगी बेटा, 17-18 एडजस्टमेंट्स। उसके अंदर हम देखेंगे कि वो दो जगह कहां पे आएगा, दो या तीन जगह, दो या तीन जगह। कोई डाउट है यहां पे किसी को? क्लियर है पॉइंट, पक्की बात? चलो, एडजस्टेड पर से लिखा हमने कितना है यहां पे, बताओ। हाँ जी, 75,700। 75,700। भैया सेल आएगा क्या, सेल? बिल्कुल वो तो आएगा ना यार। सेल में से लेस क्या करेंगे हम लोग, सेल रिटर्न भी लेस करेंगे। लेकिन क्या एडजस्टेड परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करेंगे? जल्दी बताओ, क्या एडजस्टेड परचेज में से, भाई यहां पे देखो एक बारी, हम लोग ना एक बेसिक सा फॉर्मेट होता है, क्या, एक तो ये ओपनिंग स्टॉक टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल माइनस सेल रिटर्न, और क्लोजिंग स्टॉक। कितने पॉइंट हो गए ये, 6 पॉइंट। ये 6 पॉइंट हम पहले से लिख देते हैं। बात क्लियर। क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक जरूर गिवन होगा, परचेज भी जरूर गिवन होगी, सेल भी जरूर गिवन होगी, क्लोजिंग स्टॉक भी जरूर गिवन होगा। और क्लोजिंग स्टॉक कहां गिवन होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। कहां पे, मुंह से बोलो बेटा, कहां पे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। और एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली चीज दो जगह आती है, एक तो ट्रेडिंग में आएगा और दूसरा कहां पे आएगा, बैलेंस शीट। कहां पे आएगा बेटा, बिकॉज एसेट है ना मेरा, क्लोजिंग स्टॉक क्या है मेरा, एसेट। कोई दिक्कत यहां पे किसी को? तो ये 6 पॉइंट जो है वो हम लोग पहले से लिख देते हैं,
और जो जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो हम लिखते रहेंगे। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको मिले, बट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अगर होगा तो माइनस कर देंगे, अगर नहीं होगा तो डैश लिखकर आगे बढ़ जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे करा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर सेल रिटर्न परचेज रिटर्न नहीं था, तो हमने लिखा जरूर माइनस परचेज रिटर्न लिखा, लेकिन हमने डैश डाला और वही अमाउंट को बाहर लिख दिया। सेम सेल रिटर्न के अंदर भी, सेल रिटर्न में भी हमने क्या करा, डैश डाला और जो सेल का अमाउंट था वही हमने क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया। कोई दिक्कत? लेकिन हम लोग अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन कौन सा है बेटा, एडजस्टेड परचेज का है। एकदम अलग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बात क्लियर? सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर में ये वाला मिलेगा जहां पे क्या गिवन होगा आपको, एडजस्टेड परचेज। तो जब भी आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन होगा तो आपको ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक जरूर गिवन होगा। क्या गिवन होगा? क्लोजिंग स्टॉक। बात क्लियर? अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है तो वो तो एक ही जगह आएगा ना यार, कितनी जगह आएगा, और उसका आना कहां पे जरूरी है, एसेट में, बैलेंस शीट में। बात क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें एडजस्टेड परचेज गिवन है, और एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बेसिकली चार चीजें हट गई। कौन सी? पहली ओपनिंग स्टॉक, दूसरा नेट परचेज में क्या आता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, दूसरा परचेज हट गया, तीसरा क्या हट गया, परचेज रिटर्न, चौथा क्या हट गया, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये चारों को हटाकर हम लोग सिर्फ एक ही चीज लिखेंगे जिसका नाम क्या है, एडजस्टेड परचेज। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन आएगा कर लोगे बेटा आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, कैपिटल। ऐसे ही देखो बैलेंस शीट के अंदर भी ना हम लोग एक छोटा सा फॉर्मेट पहले ही बता देंगे। कैपिटल लिखेंगे, उसमें से लेस क्या करेंगे बेटा, ड्राइंग्स, और प्रॉफिट या लॉस अगर कोई होगा वो हम लोग प्लस या माइनस कर देंगे, तो एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे हम लोग। बात क्लियर? चलिए कैपिटल कितना था हमारे पास, 50,000। लिख दो भाई 50,000 बैलेंस शीट में, लिख दिया कैपिटल के अंदर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है, 10,000। क्या करेंगे भाई, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स 10,000 रुपए। क्लियर है बेटा पॉइंट? नेक्स्ट है हमारे पास क्या, डेटर्स। डेटर्स कितना है, 34,000। तो यहां पे लिखेंगे एसेट के अंदर डेटर्स 34,000। फिर हमारे पास क्या गिवन है बेटा, क्रेडिटर्स गिवन है, कितना है, 24। कहां पे आएगा, लायबिलिटी में आएगा। क्रेडिटर्स 24,000। कोई डाउट? आगे एडजस्टेड परचेज लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्या बेटा, सेल। सेल कितना है, 1,31,000। सेल कितना है बेटा, 1,31,000। लेस करेंगे हम लोग सेल रिटर्न कितना है, 1,500 रुपए का सेल रिटर्न है बेटा हमारे पास। तो बाहर माइनस में कितना आएगा, 1,29,500। कोई दिक्कत? उसके बाद हमें गिवन है बैंक लोन। बैंक लोन कहां पे आएगा बेटा, 10,000 का, लायबिलिटी। बहुत बढ़िया, लायबिलिटी में लिखेंगे हम लोग बैंक लोन। 10,000 रुपीज। फिर हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है। अरे इनकम क्यों है, अच्छा तो लोन भी लेगा और इंटरेस्ट भी लेगा। इंटरेस्ट लोन क्या है बेटा, एक्सपेंस। डेबिट साइड लिखा है ना यार। अगर आपको एक्सपेंस और इनकम में डाउट हो तो ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा। 300 रुपया वो कहां गिवन है, ये डेबिट में गिवन है, तो एक्सपेंस है मेरा। कौन सा एक्सपेंस है जल्दी बताओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रुपए था ना। फिर बेटा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों क्या होते हैं मेरा, एसेट है ना। अरे क्या हुआ यार, तुम्हें ये नहीं पता कि एसेट लायबिलिटी क्या है, तो बोलते क्यों नहीं, क्या है बेटा ये, तो दोनों एसेट में लिखो। 3,000 और 7,500 बैलेंस शीट में आएगा। कैश इन हैंड 3,000 और कैश एट बैंक 7,500। कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं बेटा। मिसलेनियस इनकम, हाँ जी कितने रुपए है, क्रेडिट साइड गिवन है, और वैसे भी इनकम लिखा है तो इनकम ही है मेरी।
कौन सी इनकम है? ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग। कौन सी है? ऑपरेटिंग सिर्फ एक ही होती है, इसका नाम क्या है? सेल। बात क्लियर? ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है बेटा? सेल। सेल के अलावा कोई भी इनकम गिवन है, कौन सी इनकम है वो? नॉन ऑपरेटिंग। कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस में, अच्छा इनकम है, डेबिट करें क्रेडिट करें? क्रेडिट करेंगे, है ना। तो यहां पे लिखेंगे बाय मिसलेनियस इनकम। कितने रुपए था? 1000 रुपए था। कोई डाउट? नेक्स्ट बेटा वेजेस। हाँ जी, वेजेस कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट। कहां पे आएगा? ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में लिखेंगे हम लोग टू वेजेस 6000 रुपए। बेटा फर्नीचर एसेट है मेरा 33,900। फर्नीचर जो है मेरा एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा 33,900 रुपीज। फिर कैरेज आउटवर्ड और कैरेज इनवर्ड, जल्दी बताओ। कैरेज आउटवर्ड भाड़ा पे करा सेल करते टाइम, है ना, इनडायरेक्ट। कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना है? 4,500। बेटा प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे हम लोग टू कैरेज आउटवर्ड 4,500 रुपए। और बेटा कैरेज इनवर्ड क्या होता है हमारा? डायरेक्ट भाड़ा पे करा परचेस करते टाइम, कैरेज इनवर्ड। तो डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा। कितने रुपए था? 5,000 रुपए। बेटा कितने रुपए है? 5,000 रुपए। फिर हमें सैलरीज गिवन है। सैलरीज कितना है? 12,000। भाई सैलरी कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। टू सैलरीज 12,000 रुपए। नेक्स्ट बेटा रेंट में गिवन है। रेंट बताओ, ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट लॉस। कितने रुपए? 18,000। अगर आगे फैक्ट्री लिखा होता तो कहां पे आता? ट्रेडिंग में आता। कहां पे आता? फैक्ट्री तक के सारे एक्सपेंस कहां पे आते हैं? ट्रेडिंग में आते हैं। और फैक्ट्री के बाद के जो भी एक्सपेंस होंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इनडायरेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? इनडायरेक्ट। 18,000 रुपए। तो रेंट 18,000 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा बैड डेट 600 रुपए। यह भी हमारा इनडायरेक्ट है, प्रॉफिट लॉस में आएगा बैड डेट 600 रुपए। अच्छा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड ऑफिस वाला एक्सपेंस है ना, कितने रुपए का है? 5,000। लिखो टू डिस्काउंट अलाउड 5,000 रुपए। और डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ बेटा? हमें 2600। इनकम है बेटा मेरी ये, प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड आएगी। डिस्काउंट रिसीव्ड भाई समझ लेना, है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। पक्का 2600 रुपए, कोई डाउट तो नहीं है। इंश्योरेंस 2,000 रुपए। ये भी मेरा कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट। इंश्योरेंस 2,000 रुपए। उसके बाद कमीशन बेटा, कमीशन मिली है अपने को कितने रुपए की? 15,000। कमीशन कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट कहां पे लिखा हुआ है? ये क्रेडिट साइड में। तो इनकम है मेरी बेटा। क्या है बेटा? इनकम। तो यहां लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड। कितना था? 15,400 रुपए था। और लास्ट है बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000 रुपए है। कहां पर आएगा बेटा? ये बैलेंस शीट में आएगा। बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे? सिर्फ स्टॉक लिखेंगे बेटा 15,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक मत लिख देना, ठीक है। चलिए जी, अब फटाफट मुझे बताओ आपका यहां पर, हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में ज्यादा आ रहा है 1,29,500 रुपीज। 1,29,500 में से अगर हम ये तीनों चीजें माइनस करेंगे 7,5,700, 6,000 और 5,000, तो हमारे पास 42,800 का क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटा, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है पॉइंट? 42,800 रुपीज
प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे यहाँ पे टू बाय ग्रॉस प्रॉफिट 42,800 रुपीज। बेटा कोई डाउट यहाँ पे किसी को? जल्दी बताओ यार, पक्की बात? ट्रेडिंग में किसी कोई डाउट? ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा आंसर आया उसको हमने कहां लिख दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया। $42,800 में प्लस करेंगे हम लोग ये अपनी इनकम जो है 1,000 प्लस 2,600 प्लस 15,400 61,800 आएगा बेटा। और इसमें से माइनस कर देंगे हम ये सारे एक्सपेंसेस। 300 माइनस 4500 माइनस 12-18 कितना हुआ? 30 माइनस 600 माइनस 5,000 माइनस 2,000 तो हमारा कितना आ गया? 19,400 रुपये। बेटा क्या आ गया मेरा यहाँ पे? नेट प्रॉफिट, है ना? क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो प्रॉफिट आएगा बेटा, नेट प्रॉफिट। और ये 19,400 का जो नेट प्रॉफिट है वो हम लोग कहाँ पे ऐड कर देंगे भाई? किसको देंगे हम? ये ओनर को देंगे ना अपने, तो ओनर में ऐड कर देंगे कैपिटल में 19,400 रुपये प्लस करेंगे कितना आएगा? 59,400। और जो टोटल है बेटा कितना है? 93,400 हमारा टोटल दोनों साइड का सेम आना चाहिए तो ही हमारी जाके बैलेंस शीट मैच होगी। सेम आ रहा है बेटा? ठीक है भाई, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से बनाओ इसका फॉर्मेट फटाफट बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन 22 कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इन द बुक्स ऑफ गुरमन ट्रेडिंग कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। फिर हमने बनाया प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। और फिर लास्ट में क्या बनाया हमने? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 फॉर द ईयर एंडेड। और एज ऑन में डिफरेंस पता है ना? फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या हुआ? पूरे साल की फिगर्स हम लोगों ने ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में लिखा, बट बैलेंस शीट में लिखते हैं एक पर्टिकुलर दिन की, तो इसलिए क्या लिखेंगे? एज ऑन। बात क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें गिवन है प्रोप्राइटर्स कैपिटल। कैपिटल गिवन है बेटा। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे, लेस करेंगे इसमें से क्या? ड्राइंग्स, और एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे, फिर आगे भी देखेंगे हम लोग, है ना? ऐसे ही सेम बेटा हम लोग ट्रेडिंग में करेंगे। ट्रेडिंग में वही चीज़ें अपने पहले लिखनी है। पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या लिखेंगे? परचेज, लेस क्या करेंगे इसमें से? परचेज रिटर्न, ठीक है? फिर बेटा क्या लिखेंगे? बाय सेल, लेस करेंगे क्या? सेल रिटर्न। और फिर क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये हमें पहले से लिख देना है, ठीक है? चलिए, प्रोप्राइटर्स कैपिटल हमारे पास कितनी है? 1,19,400 बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में हमने पहले से लिखा हुआ है कैपिटल 1,19,400 रुपये। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या गिवन है? वेजेस। वेजेस कितना है? 40,970 रुपीज। तो यहां पे हम लोग वेजेस जो है वो ट्रेडिंग में आएगा हमारा, बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंस है। 40,970 रुपीज। फिर हमें डेटर्स गिवन है बेटा कितना? 71,500 एसेट में आएगा। सन्ड्री डेटर्स 71,500। फिर हमें बैंक लोन गिवन है, लाइबिलिटी में आएगा बेटा 20,000 रुपये बैंक लोन। उसके बाद
परचेज गिवन है बेटा कितना, 2,56,590, 2,56,590 रुपीज का परचेज है। ठीक है, देखो आप लोग ना कोशिश करोगे, मुझे पता है क्या कोशिश करोगे कि पहले ट्रेडिंग की चीजें ढूंढोगे वो डालोगे, फिर प्रॉफिट लॉस की चीजें ढूंढोगे वो डालोगे, फिर बैलेंस शीट की चीजें ढूंढोगे वो डालोगे। बट ये चीज मत करना, आपने पहले फॉर्मेट बना लिया, आपके पास जो पॉइंट आ रहा है वो आप उस फॉर्मेट में डालते रहो, उस अकाउंट में डालते रहो। ये सबसे इजीएस्ट वे है फाइनल अकाउंट्स करने का। नहीं तो बहुत बच्चे करते क्या हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो जो जो ट्रेडिंग अकाउंट की चीजें वो ढूंढेंगे पहले, फिर बनाएंगे प्रॉफिट लॉस, फिर प्रॉफिट लॉस की चीजें ढूंढेंगे वो डालेंगे, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। उसमें टाइम भी वेस्ट होता है, प्लस हो सकता है कोई भी पॉइंट आपका छूट भी जाए। बात क्लियर? लेकिन अगर आप सारे पॉइंट्स एक साथ करते रहोगे तो उसमें आपका पहली बात तो टाइम भी कम लगेगा, दूसरी बात कोई पॉइंट आपका स्किप नहीं होगा। ठीक है, परचेज होने के बाद बेटा क्या है बेटा हमारे पास, कमीशन रिसीव्ड। बेटा कमीशन रिसीव्ड इनकम है मेरी, कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड 5640, 5640 बाय कमीशन रिसीव्ड। बेटा फिर रेंट हमें गिवन है, रेंट हमारा कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट 5620 टू रेंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी हमारा कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है बेटा, फैक्ट्री के बाद आएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा बेटा, इनडायरेक्ट है। फैक्ट्री का एक्सपेंस है क्या ये, नहीं, फैक्ट्री के बाद का एक्सपेंस है। प्रॉफिट लॉस में आएगा 1880 टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कैश कितना है, 530 रुपए, कहां पे आएगा बेटा, एसेट में आएगा, कैश 530 रुपए। ठीक है, हाँ जी, रिपेयर कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट ना, प्रॉफिट लॉस में आएगा 3370, 3370। बेटा फर्नीचर एसेट है हमारा 8970, 8970। उसके बाद अभी जीएसटी वाला पॉइंट हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रोपराइटर्स की ड्राइंग कितनी है, 10,550। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में माइनस करेंगे हम लोग 10,550 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है कितना है, 28,800। एसेट में आएगा प्लांट एंड मशीन 28,800 रुपए। बेटा सैलरीज गिवन है कितना, 11,000, कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, टू सैलरीज 11,000 रुपए। बेटा क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है 60,830, 60,830। बैलेंस शीट में लिखेंगे लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स। रिटर्न इनवर्ड, क्या रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न कितना है, 2780, 2780 सेल रिटर्न में लिखेंगे हम लोग। फिर हमें सेल कितना गिवन है, 356,430, 356,430। क्लियर। डिस्काउंट अलाउड कितना है बेटा, 5870। प्रॉफिट लॉस में आएगा, एक्सपेंस है, डेबिट साइड लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड 5870। नेक्स्ट बेटा स्टॉक हमें गिवन है 1 अप्रैल 2023 का, कौन सा स्टॉक है ये, ओपनिंग कितना है 89,680, तो ओपनिंग में लिखेंगे 89,680। इंश्योरेंस कितना है बेटा, 400 रुपए का। प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे टू इंश्योरेंस 400 रुपए।
बेटा बैंक का हमें डेबिट बैलेंस गिवन है कितना, 18,970 रुपए। अच्छा डेबिट बैलेंस ही तो हमारा एसेट है। अगर क्रेडिट लिखा होता तो वो क्या होता, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता, क्या होता बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और क्या करते हैं उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। अभी कहां लिखेंगे, डेबिट यानी कि एसेट साइड में लिखेंगे। 18970 है ना, बैंक 18970। बेटा फिर बैड डेट आ गया हमारा 3620 का, प्रॉफिट लॉस में आएगा 3620 टू बैड डेट। क्लियर पॉइंट। अच्छा हमें देखो लास्ट में गिवन है स्टॉक इन हैंड 31 मार्च 2024 कितना है, 1,28,960 रुपए, 128,960। तो ये दोनों जगह लिखेंगे हम लोग 128,960। बैलेंस शीट में एसेट में आएगा और क्लोजिंग स्टॉक में आएगा 128,960। कोई डाउट है बेटा किसी को यहां पे, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब जरा जीएसटी के पॉइंट को देखते हैं। अपने पास ना यहां पर जो आउटपुट जीएसटी है वो हमें पे करना होता है और इनपुट जीएसटी हमें मिला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, सेट ऑफ। सीजीएसटी को सीजीएसटी से, एसजीएसटी को एसजीएसटी से। क्लियर। तो यहां पे हम लोग नीचे नोट लिखेंगे और नोट में आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। अगर हमारा आंसर, इन दोनों का आंसर अगर बेटा हमारा पॉजिटिव में आ रहा है तो हमारे लिए ये हमारी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यानी कि हमें पे करना होगा ना। अगर आउटपुट ज्यादा है इनपुट कम है, अगर मुझे 5,000 रुपये मिले, 5,000 अगर मुझे पे करने हैं, क्या करने हैं बेटा मुझे, और 4,000 मैंने पे करे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1,000 रुपये मैं गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। चलो पहले सोचो एक बारी, आउटपुट जीएसटी क्या होता है बताओ। आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी जब हम लोग सेल करते हैं गुड्स को तो हम लोग जीएसटी लगाते हैं, तो जीएसटी हमें मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आउटपुट जीएसटी। जैसे कि एक डीलर है यार, ठीक है, ये डीलर ने सामान परचेज करा, गुड्स परचेज करे 1,00,000 रुपए के, ठीक है, उस पे 5% का जीएसटी लगा, तो कितना लगा, 5,000। तो इसने कितने रुपए दिए, 1,05,000 रुपए इसने पे करे। तो जो ये जीएसटी 5% है वो इसने पे करा, तो ये इसके लिए क्या बन जाएगा, इनपुट जीएसटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनपुट जीएसटी। फिर इसी डीलर ने यहां पर क्या करा बेटा, गुड्स को बेचा, कितने में बेचा, 1,50,000 रुपए में बेचा। इन्हीं गुड्स को एक्सपेंस वगैरह प्रॉफिट वगैरह ऐड करके प्लस कर दिया इसके अंदर 5% का जीएसटी, कितना हो गया, 7,500। ऐड करके कितना आएगा, 1,57,500 रुपीज। तो ये 5% का जीएसटी इसको रिसीव हुआ है ना, क्या ये इनकम है इसकी, नहीं, ये गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो यही रिसीव जो हुआ है ये हम लोग क्या मानेंगे, अपना आउटपुट जीएसटी मानेंगे। लेकिन जो ये डीलर है ये 7,500 जमा नहीं कराएगा, ये क्या करेगा, सेट ऑफ कर, क्या करेगा बेटा, ये सेट ऑफ करेगा। सेट ऑफ का मतलब आउटपुट में से माइनस करेगा बेटा क्या, इनपुट। आउटपुट कितना था, 7,500, इनपुट कितना है, 5,000। तो इसका मतलब 2,500 रुपए, यहां पे ध्यान है सबका, कहीं और ध्यान तो नहीं है। 7,500 रुपए आउटपुट है, 5,000 का इनपुट है। इसका मतलब यह हुआ कि बेटा जो 2,500 रुपए है ना, जो 2,500 रुपए है, ये डीलर
गवर्नमेंट को जीएसटी डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, 2,500 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिले ना यार। इसको मिले कितने टोटल? 7.5 मिले। जीएसटी कितना मिला इसको? 7.5। 5,000 रुपये जब इसने गुड्स परचेज करे थे तो अपने सप्लायर को दे दिए थे। 5,000 रुपये जब इसने गुड्स परचेज करे थे तो अपने सप्लायर को दे दिए थे। तो दोबारा 5,000 थोड़ा देगा। 7.5 में से 5,000 ये ऑलरेडी दे चुका है पीछे। तो अभी कितना एक्स्ट्रा मिला इसको? 2,500। कितना एक्स्ट्रा मिला? तो वो 2,500 ही तो जमा कराएगा, बट अभी जमा नहीं कराया तो ये हमारी क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? भाई यहां तो कोई डाउट? लेकिन अगर यही आंसर मेरा नेगेटिव में आ रहा है, अगर यही आंसर मेरा किस में आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब है कि ये मेरा एसेट है। एसेट क्यों है? बिकॉज मेरे पास इनपुट बचा होगा। क्या बचा होगा? अपोजिट मान लेते हैं। अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि आउटपुट ना मेरा 5,000 है, बट मेरे पास पहले से 7.5 मैंने पे कर दिया। मुझे मिला कितना? 5,000, और मैंने पीछे कितना दे दिया था? 7.5। इसका मतलब ये हुआ कि 2,500 मैं एक्स्ट्रा पे कर चुका हूं, जो मैं आगे जाके यूज कर सकता हूं। उसको आगे भी तो सेल करूंगा भाई, इन फ्यूचर भी तो सेल करूंगा ना मैं, तो आगे जाके वो 2,500 को यूज कर लूंगा। तो मेरा क्या बन जाएगा? एसेट। क्या बन जाएगा? तो आउटपुट में से जब आप इनपुट माइनस करोगे तो आपका आंसर या तो पॉजिटिव में आएगा या फिर किस में आएगा? अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो आपकी लाइबिलिटी है, नेगेटिव में आ रहा है तो आपका एसेट है। पॉजिटिव में आ रहा है तो आपका आउटपुट ही तो बचा, और नेगेटिव में आ रहा है तो आपका क्या बचा? इनपुट बचा। क्या बचा बेटा? इनपुट। कोई दिक्कत? हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, हाँ जी, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर आउटपुट सीजीएसटी कितना है? 4,500, और इनपुट सीजीएसटी कितना है? 5,100 रुपए। तो ज्यादा क्या है? इनपुट है ना ज्यादा। तो मेरे पास क्या बचेगा? इनपुट ही तो बचेगा। अब इनपुट बचेगा तो कहां लिखो इसको? एसेट में लिखेंगे बेटा। इनपुट सीजीएसटी 4,500 माइनस 5,100 रुपए, कितना बचा? 600 रुपए। अब देखो एसजीएसटी, एसजीएसटी भी सेम है, तो ये एसजीएसटी भी यहां लिखेंगे। इनपुट एसजीएसटी 4,500 माइनस 5,100 रुपए, यानी कि 600 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है पॉइंट? पक्की बात? चलिए अब ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, फटाफट बताएंगे। हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है बेटा? पहले सेल बताओ। 36356430 माइनस करेंगे 2780, 3,53,650 में ऐड कर देंगे हम लोग अपना क्लोजिंग स्टॉक 128960, तो 482610 आ गया हमारा। परचेज रिटर्न हमारा कुछ है नहीं, तो परचेज हम लोग 2,56,590 ही लिखेंगे। अब माइनस कर देंगे बेटा फटाफट हम लोग इसको। पहले ओपनिंग स्टॉक 89,680 माइनस 25,6590 माइनस 40,970, तो 95,370 रुपीज़ का हमारा क्या आ गया? यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। चैप्टर को समझना तो अलग बात है, समझने के बाद भी आंसर आपका मैच नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी टोटलिंग खराब है, आपको प्लस माइनस करना नहीं आता। समझे बात? तो इस चैप्टर के अंदर बेटा प्लस माइनस करना बहुत जरूरी है यार, आना चाहिए। और बेटा प्लस माइनस मतलब 2 + 2 4 नहीं, 42 + 18 एकदम ऐसे आना चाहिए 60। समझ में आई बात? चलो 95,370 रुपीज का आपका क्या आ गया? यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट निकालेंगे अब हम। टोटल कर दो कितना आ रहा है? 5640 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1,01,010 रुपीज। इसमें से माइनस कर देते हैं सारे एक्सपेंसेस।
5620 माइनस 1880 माइनस 3370 माइनस 11000 माइनस 5870 माइनस 400 माइनस 3620। तो बेटा 69,250 हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, नेट प्रॉफिट आ गया है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। 69,250 तो 1,19,400 रुपीज़ में माइनस करेंगे पहले ड्राइंग्स और फिर ऐड करेंगे अपना प्रॉफिट। कितना आ रहा है 178,100। तो तुम तो करोगे नहीं ना, मैं जो कर रहा हूँ है क्या, सर कर रहे तो हम क्यों मेहनत करें। सही बात है, पेपर तो मैं देके जाऊंगा। 1,78,100 प्लस 20,000 प्लस 60,830 रुपीज़, तो 2,58,930 हमारा टोटल आ रहा है यार। एसेट साइड का भी यही आना चाहिए आपका। हाँ जी सेम आ रहा है एसेट साइड का, कर लिया करो यार। देखो बुक्स बंद करके बैठे हुए, कह रहे हमारा तो कैसे करते रहो आप है। ठीक है भाई, कोई डाउट यहाँ पे किसी को, क्लियर है पॉइंट। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।